नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलं वन्दे संदष्टसिद्ध्यर्थं सुन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणेश मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जे झाया जानि गही कम कलंक डही नित्य निरंजन नामय त्यो परम प्रणवी नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अचल अजर अमर आत्मा है, इसका स्वाध्याय कैसे करें? ये तो आगम का कथन हो गया। स्वाध्याय कैसे करें? स्वाध्याय का अर्थ समझते ही होगे। आगम के माध्यम से स्वयं को पढ़ना, केवल आगम को पढ़ना स्वाध्याय तो बहुत स्थूल है, उसे भी स्वाध्याय कहते हैं। वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा उसे भी स्वाध्याय कहते हैं, लेकिन वास्तव में आगम के माध्यम से स्वयं को पढ़ा जाए। जैसे पाप कर्म के उदय में शरीर में रोग होता है, इसका स्वाध्याय कैसे करेंगे? ये आगम कथन है। जब रोग हो तो मेरे ये पाप कर्म के उदय का फल है, ऐसा जानकर समता रखना चाहिए। ये स्वाध्याय होगा। उस स्वाध्याय का फल समता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, यह आगम का कथन है। इसका स्वाध्याय कैसे करें? जब कोई अपना सहयोग न करे, अपन ने कुछ बात कही और किसी ने नहीं मानी, तो भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ऐसा विचार करके समझा रखे। भोगों में सुख नहीं है, परिग्रह से हमारी प्रतिष्ठा शोभा नहीं है। ये तो आगम कथन है, वस्तु स्वरूप है। इसका स्वाध्याय कैसे करें? कि भूहात्मन भोगों में सुख नहीं है, ऐसा जानकर भोगों से विरक्त हो गए और सुख के लिए अपने आत्म स्वरूप की साधना आराधना करे। का भोगों से विरक्त होकर, परिग्रह से विरक्त होकर अंतर में अपने आत्म स्वरूप की आराधना करे। देखो मनराज की चर्चा आ गई कि नहीं आ गई? जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मन धर्म को अंगीकार करके अंतरंग में अपने को आप रूप अनुभवते हैं। आ गया कि नहीं आ गया? यही करने योग्य, ये स्वाध्याय हो। मतलब स्वाध्याय का मतलब ये नहीं है कि रट लिया हमने, बस रटा दिया। ऐसे ही अचल अजर अमर आत्मा है, इसका स्वाध्याय कैसे करें? तो विचारना। अनादिकाल से इंद्रिय ज्ञान है जीव को। उस इंद्रिय ज्ञान से अमूर्तिक आत्मा तो दिखाई नहीं देता। ये स्थूल शरीर ये दिखाई देता। असमान जातीय पर्याय, असमान जातीय पर्याय माने दो जातियां हैं यहाँ, एक चेतन जाति एक अचेतन जाति, और दोनों की अलग अलग पर्याय हैं, उनका मिलकर के एक असमान जातीय पर्याय नाम। जैसे आप
अब जानते ही होगे टेरिकॉट क्या होता है। टेरीन एक धागा और एक कॉटन। एक तो सूती कपड़ा हो गया, उसमें कॉटन कॉटन कॉटन, और एक तुम्हारी टेरलिन हो गई, उसमें वो कपड़ा हो गया। अब टेरिकॉट क्या हो गया, हो गया ना, असमान जाति। ऐसे एक जीव जाति है, चेतन जाति है। जीव जाति को, चेतन जाति को समझे बिना न जाने कितनी जाति के अहंकार किए। हम उच्च जाति के हैं, ये नीच जाति का है, मैं नीच जाति का हूँ। अरे रे, ये शरीर आश्रित जातियां तेरी जाति नहीं है। यदि कोई पाप कर्म के उदय से हीन कुल में, हीन जाति में भी उत्पन्न हुआ हो, और यदि उसका आचरण श्रेष्ठ हो, यदि वह वस्तु स्वरूप को समझ लेवे, तो मालूम है क्या कहा है समंतवत स्वामी ने। रत्नकर्ण साहब का चार में समंतवत स्वामी ने उसको क्या कहा, उसे भी देव जैसा कहा है, श्रेष्ठ कहा है। देखो यमपाल चांडाल ने अहिंसा की प्रतिज्ञा की, तो राजकुमार को तो और चांडाल को, दोनों को समुद्र में पटका। तो राजकुमार को तो मगरमच्छ खा गए, डूब गया, और चांडाल को, यमपाल को सिंहासन पर बिठाकर देवों ने जय जयकार करी। जो केवल चाहे जैसा प्रवर्तन करते हुए, चाहे जैसी प्रवर्तन जब कहा जाए, तो मान्यता और ज्ञान दोनों अंतर्गर्भ समझ लेना चाहिए। चाहे जैसा प्रवर्तन करते हुए भी केवल शरीर आश्रित कुल और जाति से ही अपने को महान मानता है, अपने को धोखा दे रहा है भाई। ये शरीर आश्रित कुल और शरीर आश्रित जाति, क्या अंतर है दोनों में? ऊपर को देखते हो, परिभाषा करो ना। माता के पक्ष को जाति कहेंगे और पिता के पक्ष को कुल कहेंगे। जाति मद और कुल मद है उसमें, तो वो जाति और कुल आश्रित ही अपने को महान मान बैठा। अरे भाई, आत्मा महान अपने गुणों से होता है, स्वभाव से महान है, और स्वभाव को समझकर जब जीव स्वाभाविक गुण प्रकट करता है तब वह महान होता है। पर्यार्थिक नहीं से स्वभाव से महान है, और जब स्वभाव को समझकर अपने आत्मिक स्वाभाविक गुणों को प्रकट करता है। क्या है स्वाभाविक गुण? सम्यक्त ज्ञान, चारित्र, चारित्र में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अथवा क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सौ, संयम, तप, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य। स्वाभाविक गुण है आत्मा के। यही पहले दिन क्या कहा था, दशरक्षण के पहले दिन दोपहर में, यही मानवीय गुण है, यही दैवीय गुण है, और यही आत्मिक गुण है। इन गुणों के बिना मानव मानव कहलाने लायक नहीं है। क्रोध के आवेश में शैतान हो जाता है, क्रूर हो जाता है। अहंकार के कारण ये आदमी आदमी नहीं रह पाता। न जाने कैसे दुर्व्यवहार करने लगता है, कैसे बोलने लगता है, कैसे चलता है, कैसे खाता पीता है, कैसी कैसी अनर्गल प्रवृत्तियां करता है, काहे के अहंकार के वशीभूत होगा। सीधी सादी बात, सीधा सादा जीवन, सीधी सादी क्रियाएं पसंद ही नहीं है जब तक उनमें आडंबर इकट्ठे न हो जाए।
तब तक इनको लगता ही नहीं है कुछ है। और उन पाप के कार्यों में, आडंबरों में पैसा पानी की तरह पैसा बहाएगा, अपनी शक्ति बुद्धि को बर्बाद करेगा। अहंकार के वशीभूत होकर के ही तो नाना प्रकार की कुरीतियां फैल रही हैं। धर्म के क्षेत्र में भी आ जाए तो अहंकार में के वशीभूत हो जाए तो मालूम है गुरु का गुरु बनता है, गुरु का शिष्य नहीं बनता। भगवान का भक्त नहीं बनेगा, भगवान का भी भगवान। कभी कभी तुमने अध्यात्म का एक वाक्य सुना, वो उसका प्रयोजन समझो तो काम बन जाए। और नहीं, अरे मैं तो सिद्धों से अधिक हूं, जैसे सिद्धों का बाप हूं। अरे तुम कैसे बोलते हो, तुम्हें अकल है बोलने की? कैसे हो गए तुम सिद्धों के बाप और सिद्धों से अधिक? किस अपेक्षा हो गए बता? स्वभाव की अपेक्षा सिद्ध समान और पर्याय की अपेक्षा संसार अवस्था। तीसरी अपेक्षा तुम बताओ भैया कैसे हो गए तुम? अरे किसी अपेक्षा से कहें, देखो सिद्ध दशा हमारे लिए आदर्श है और अपनी सिद्ध दशा प्रकट करने योग्य है, उसके लिए अपना सिद्ध स्वभाव आश्रय करने योग्य है। सिद्ध भगवान के आश्रय करेगा तो पुण्य होगा और सिद्ध स्वभाव का आश्रय करेगा तो धर्म होगा। वो एक विवक्षा अलग है, लेकिन ये कोई अहंकार की भाषा बोलने लगे बिना विनय के, उच्छृंखलता से और अनर्गल प्रवृत्ति करे स्वच्छंद, तो भाई ये तो मान कथा की पराकाष्ठा। टोटरमल जी ने क्या कहा? नवमे अधिकार में से बोलो। देवसास गुरु के प्रति तुझे श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, आदर विनय नहीं, योग्य प्रवृत्ति नहीं है, तत्वों की तुझे हे उपाधि की कुछ खबर नहीं, और बस मैं तो एक चैतन्य भाव, मैं तो सिद्ध स्वभाव, मैं तो मुक्त स्वरूप त्रिकाल। बस ऐसा सोचने के पश्चे तू कहने लगा और अपने को सम्यक दृष्टि मान लिया। तो टोटरमल जी क्या कहते हैं बोलो? सो सब चतुराई की बातें हैं। नंबर 1, नंबर 2 बोलो मानाधिक कथा के साथ। ये तो नहीं बोल रहा, तेरा अभिमान बोल रहा है। क्या रे क्या कर रहा? ये अभिमान बोल रहा तेरा। ऐसे शब्द आदमी नहीं बोल सकता। आदमी नहीं बोलेगा ऐसे शब्द। कोई जानता भी है कि वैसे ही बैठ गया यहां, अभिमान बोलता है। ये कोई ज्ञानी नहीं बोल सकता, ये कोई धर्मात्मा नहीं बोल सकता ऐसे। धर्मात्मा के तो सत्य वचन होते हैं, सत्य वचन में करुणा होती है, वैराग्य होता है, विनय होती है, सरलता होती है। क्रोध आदि कसायों की तीव्रता मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती। देव और भगवान तो बहुत दूर की बात है। इसलिए इन क्षमादिक भावों को, जब व्यवहार क्षमादिक भाव होते हैं तब मानवीय गुण कहे जाते। ये मानवीय गुण है। नीति में पढ़े ना, क्षमा बड़न को चाहिए, हैं छोटन के उत्पाद, और विनय छोटन को चाहिए। तो माने ऐसी तरह के मता विचार करो। जीवन में सरलता, सादगी, संतोष चाहिए। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान है। तेरे भीतर में कपट के कपाट लगे हैं, हृदय में भगवान कैसे घुसेंगे? इन कपट के कपाटों को खोल, कपट को खोल। तो ये नीति की वाक्य हैं। माने मानव नहीं होता, इसलिए इनको मानवीय गुण कहते हैं। और जब ये विशेष रूप से होते हैं, निश्चय के साथ व्यवहारात्मक होते हैं, तब ये दैवीय गुण कहलाते हैं। अर्थात इन क्षमादिक भावों के द्वारा ही मनुष्य देवता कहलाता है यहाँ, और अगले पर्याय में देव होता है। इस पर्याय में देव कहलाता है भैया, आदमी नहीं देवता है भैया। बड़ा सरल स्वभावी, बड़ा संतोषी, बहुत विनयवान, बहुत भैया क्या कहें। गुस्सा तो कबू देखो नहीं बाकी चेहरा।
इतना पैसा, इतना ज्ञान, इतना पद प्रतिष्ठा, लेकिन अभिमान तो छू नहीं गया भैया, क्या बता। आदमी नहीं है, देवता है। और परमार्थ क्षमादि के द्वारा ये जी भगवान बनता है। निश्चय क्षमा, बीतरागी भाव रूप क्षमादिक भाव, निश्चय क्षमादिक भाव, उनके द्वारा यह जीव भगवान बनता है। इसलिए आत्मिक गुण है, आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं। एक चर्चा की थी महावीर स्वामी के चर्चा से, बताओ सिंह का स्वभाव कैसा है? आप कहोगे क्रूरता है, हम कहेंगे नहीं है। क्रूरता तो पानी में अग्नि के संसर्ग से आ जाने वाले दोष के समान है। पर्यायगत कर्मोदय जनित औपाधिक भाव है क्रूरता। सिंह का स्वभाव क्रूरता होता तो विचार करो, वही सिंह सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करेगा? कोई क्रूर जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र है? क्रूरता तो अज्ञानमय भाव है, कठोरता, कुटिलता, ये सब अज्ञानमय भाव हैं। ये आत्मा के स्वभाव नहीं है। अरे सिंह पर्याय है तो है तो आखिर जी। क्यों भाई? मुकुट का सोना कैसा होता है? मुकुट सफेद, एक सोने का मुकुट है तो मुकुट है ना, तो इसलिए वो सफेद होगा, इसलिए वो हल्का होगा, इसलिए वो रूखा मैला मैला सा होगा। ऐसा नहीं है। जो सोने के गुण हैं, चाहे मुकुट पर्याय हो, चाहे अंगूठी हो, चाहे कंगन हो, चाहे हार हो, आखिर सोने के गुण तो हमेशा रहेंगे ही। ऐसे मनुष्य हो, त्रियंश हो, देव हो, नारकी हो, आखिर हैं तो जीव। जीव के गुण कहाँ जाएंगे? जीव अजीव अधिकार में एक गाथा है, उसके साथ में फिर एक कलश से दृष्टांत दिया, घृत कुंभा विधाने पी कुंभो घृतमय न चेत है। टीका में दिया, जो जीव पहले घड़े में सामान रखते थे, माटी के घड़े थे, स्टील के बर्तन थोड़े ही थे, तो घरों में सामान रखते, घड़े में घी रखते थे, घड़े में अपने शक्कर वक्कर भर देते, और तो और घड़े में कपड़ा रख देते। गरीब घर में पानी के घड़ा भी उतर गया, उनमें सामान धर गए, कम आएगा 10-10, 20-20 घड़ा लगेगी। तो घी का घड़ा वो जानता है। तो उसको समझाया कि सुन भाई, जो यह घी का घड़ा है, जो यह घी का घड़ा है, वह घी का नहीं मिट्टी का है। घड़ा भिन्न है। कि माँ तू ही तो कहती है वो घी का घड़ा उठाना, घी का घड़ा रखना, कि हम व्यवहार से कहते हैं, संयोग की अपेक्षा कहते हैं, प्रयोजन बस कहते हैं। घी का घड़ा वास्तव में घी का नहीं है। तुमने व्यापार देखा घी का? अब चलो डिब्बा सही, कैसे तोलेंगे? डिब्बे सहित तोल दिया है, और फिर बाद में डिब्बे का वजन काट दिया। तभी तो घी का, इसी कोई डिब्बे का भाव थोड़ी ही उसमें जोड़ेंगे। इसीलिए तो हमने आपको एक दृष्टांत सुनाया था आज की व्यवस्था से। बोलो, पॉलीथीन की जो थैलियां आती हैं उनका भाव क्या है? यदि बस सब्जी के साथ में है तो सब्जी के भाव, और बादाम के साथ में है तो बादाम के भाव। ऐसे ही आपकी परिणति किनके साथ है? संगत ही गुण उपजय, संगत ही गुण जाय, बांस फांस और मीसरी एक ही भाव बिका है। विचार तो करो।
तो कहा घी का घड़ा घी का नहीं मिट्टी का है। काय के लिए कहा कि भाई घड़े का जो वजन है वह घी के साथ में मत तोल लेना। कभी कभी ये हलवाई लोग काम करते हैं, अपने मिष्ठान वगैरह बनते हैं, उन्हें कितना डाल दें? एक बोरी डाल दो, एक कट्टा डाल दो। घी कितना डाल दें? उन्हें एक टीन डाल दो। तो टीन डालते हैं और कोई डाल दो कहे तुम नहीं तो कही थी, कहे तुझे सुनना नहीं आता, तू नए विभाग नहीं जानता भैया कि तुम हमने कहा था एक बोरी डाल दे, तो बोरी थोड़ी डालनी, शक्कर डालनी है, टीन थोड़ी डालना है, वह घी डालना है। घी का टीन, टीन का घी, ये व्यवहार न्याय के कथन है। घी का घी और टीन का टीन, ये परमार्थ कथन है। ऐसे ही ये पर्याय हैं। असमान जाति, मनुष्य, नारकी, तिर्यंश, देव, मनुष्य, धनी, निर्धन, रोगी, निरोगी, गाय, बैल, भैंस, ऊंट, घोड़ा, भेड़, ये सब पर्याय हैं। इनमें मूल तत्व तो जीव है। उस जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। किसी जीव का स्वभाव क्रोध नहीं है। क्यों? स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। अगर क्रोध अगर स्वभाव होता तो उसका अभाव कभी नहीं हो सकता। भले क्रोध के समय भी क्रोध जीव का स्वभाव नहीं है, तो क्रोध तो देखा जाता है जीव में, कि हाँ देखा जाता ना, वो स्वभाव से दूर होने के, विमुख होने के कारण होने वाला वैभाविक परिणाम है। और सामान्य जीव भी कभी गुस्से में हो और उसके गुरुजन, देखो साहब आप मत बोलो, अभी हमको निबट लेने दो, आप हट जाओ जरा, पांव छू लेगा। और गुस्से में मान लो कोई आदमी बोल रहा है, बोलता जा बोला, बाद में उसे कहो क्यों, क्या कह रहे थे? अरे साहब जाने काने करेगी, गुस्सा मत, क्षमा करना। तो वो जानता है ये क्रोध का कार्य अलग है और मैं अलग हूं, मेरा स्वभाव अलग है। पर्याय में और द्रव्य में शास्त्रीय भाषा से देखो, कथनचित भेद है, सर्वथा भेद नहीं, अतद भाव है। भले अत्यंता भाव नहीं कहा जाए आगम शैली से, लेकिन अतद भाव है। अध्यात्म शैली में तो अत्यंता भाव भी कह देंगे रागादिक के साथ जीव का। जीव के स्वभाव में रागादिक भाव है ही नहीं, छुआ ही नहीं कभी उनने। ये तो कर्म जनित परिणाम है। तो अध्यात्म शैली है, उसका भी प्रयोजन है। तू उनको साथ में मिला करके अनुभव मत कर। तो स्वाध्याय करने की विधि ये है कि उस कथन को अपने से जोड़ें। यदि हम अपने से नहीं जोड़ रहे और वैसे चर्चा कर रहे हैं तो वो तुम्हारी तर्क वितर्क हुआ, वो पंडिताई है, वो तुम्हारा अध्ययन है, पढ़ना लिखना। स्वाध्याय तो नहीं कहा जा सकता। स्वाध्याय से तो समाधि होती है। समाधि माने मोह राग द्वेष से रहित शांत परिणाम होते हैं। स्वाध्याय नहीं किया कभी ग्रंथों का। स्वाध्याय किया होता तो तब जीवन बदल जाता। बस पढ़ाई करिए, पढ़ाई, अध्ययन किया, पढ़ाई करी, स्वाध्याय नहीं किया। तो जो अचल अजर अमर आत्मा है, इसका स्वाध्याय कैसे करें? कि हम मानते थे ये तो दिखाई देता है और आत्मा जाने कहाँ है, कहाँ है, समझ में नहीं आ रही। कहाँ मिलेगा? चलो कहूं पहाड़ पे चलो, तीर्थ पे चलो, खोजो शास्त्र में मिल जाए। कहूं चलो भाई का तपस्या करो। अरे आत्मा के जाने बिना तीर्थ कहां से आएगा? तीरथ तीरथ
हैं, सब फिरे तीरथ लखे न को, तीरथ तो घट में थिर भये सो तिर गए, अथिर तिरे कहूं ना। जो स्थिर हो गए अपने स्वरूप में वे ही तिर गए हैं भव समुद्र से। आत्मा की तीरथ बाहर में नहीं है, बाहर के तीर्थ भी कहे जाते हैं, वो व्यवहार न का कथन है। जहां से तेरे हैं वो क्षेत्र भी तीर्थ हैं, जिस समय तेरे वो काल भी तीर्थ है, जिस भाव से तेरे वो रत्नत्रय भी तीर्थ है। लेकिन परमार्थ से शुद्धात्मा तीर्थ है, लेकिन शुद्धात्मा में जो लीन होता है वही तीर्थता है। शुद्धात्मा में को समझे बिना कोई जीव संवेद शिखर से भी नहीं तीर्थता, गिरनार से भी नहीं तीर्थता। और शुद्धात्मा में लीन होने वाले 2.5 दीप में चाहे कहीं से तिर जाएंगे। एक सुई बराबर जगह नहीं है ये 2.5 दीप में, जो जहां से भगवान मोक्ष नहीं गए हों। क्यों? 45 लाख योजन का 2.5 दीप और 45 लाख योजन की, और सीधे जाते हैं और सब बारी है। ऐसा तो नहीं सड़क सड़क के बैठ के जी आएगा तो नहीं सड़क जाओ, ऐसा तो है नहीं। तो गए ना, जलगता सिद्धा, थलगता सिद्धा, गगनगता सिद्धा, नवगता। जो जहां अपने स्वरूप में रमा है, पूर्ण लीनता को प्राप्त हुआ, वहीं से तिर गए। हाँ तो बालबोध में ऐसी चर्चा कर रही। क्यों भैया? भगवान आदिनाथ कहां से मोक्ष गए? बेटा बताओ ना कहां से गए? वैसे ही बैठ के ही बता, कौन क्लास है? हैं? कैलाश पर्वत से, ठीक है, कैलाश पर्वत से सिद्ध गए। तो हमने पूछा क्यों भगवान ऋषभदेव कैलाश पर्वत से ही सिद्ध क्यों गए, क्यों मोक्ष क्यों गए, और कहीं से क्यों नहीं चले गए? अरे सब जगह एक ही जगह, सब तीर्थंकर एक ही जगह से जाते। जब 20 तीर्थंकर संवेद शिखर से गए तो ये 4 को कहा हो? अरे बेव वहीं से चले जाते, एक ही जगह सबके दर्शन वंदना हो जाती। अब वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, भैया समझ। भगवान महावीर पावापुर से क्यों गए? नेमिनाथ स्वामी गिरनार से क्यों गए? और बासपूज भगवान चंपापुर ने इतनी अच्छी लगी 5 कल्याण को वहीं से। कि बात अच्छे और बुरे की नहीं है बात। हाँ, थिर भये ता तिर गए। अयोग अवस्था में ऋषभदेव स्वामी कैलाश पर्वत पर स्थिर हो गए तो वहां से तिर गए। महावीर स्वामी पावापुर में थिर हो गए तो वहां से तिर गए। जो जहां थिर हो गया नहीं, जो जहां अपने स्वरूप में थिर हो गया, हाँ रम गया, वह वहां से मुक्त हो गया। जिसने जहां अपने स्वरूप को समझा वहीं उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। जिसने जहां सम्यक दर्शन प्राप्त, कहां सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे कि जहां अपने स्वरूप को समझेंगे वहीं सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। और स्वरूप को सम्यक नहीं समझेंगे तो कहीं सम्यक दर्शन नहीं होगा। जाओ तो जो ये आत्मा है, ओहो हम तो कल्पना कर रहे थे जाने कहां मिलेगी। है इसका नाम स्वाध्याय, माने ये निर्णय करे भीतर है। कहा था ना आत्मा देह से बाहर है नहीं और देह में है नहीं। शक्कर कहाँ है? डब्बे में रखी, और डब्बे में शक्कर है नहीं। डब्बे में शक्कर हो तो खत्म कहाँ हो गए? डब्बे में शक्कर तो रखी गई और निकाली आई। डब्बे में रखी है तो डब्बे में रखी ऐसा कहा जाता है, लेकिन डिब्बे में शक्कर है क्या? शक्कर शक्कर में है, डिब्बा डिब्बा में है। देह में आत्मा है, देह में देह है, आत्मा में आत्मा है। देह में आत्मा नहीं है और आत्मा में देह नहीं है। दोनों का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग अलग है। दोनों की सत्ता न्यारी है, स्वरूप न्यारा है और परिणमन भी न्यारा है।
देह के जन्म से आत्मा का जन्म नहीं हुआ, आत्मा कहीं दूसरी जगह से आया है, और देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होगा, आत्मा दूसरी जगह चला जाएगा। इसलिए हमने आपको कहा था मरण माने ट्रांसफर, जन्म माने ज्वाइन कही गया। आकर के शरीर में आ गए तो जन्म हो गया और ट्रांसफर हो गया, मरण हो गया और रिटायर हो गए तो मुक्त हो गए। अब जबरन राग से फंसे रहो तो फंसे रहो। माने कोई जन्म, उत्पत्ति का नाम जन्म या नाश का नाम मरण नहीं है। जो यह अचल अजर अमर आत्मा है, ओहो, अब स्वाध्याय क्या होगा इसका? वह मैं ही तो हूं, और जो ये अजर अमर आत्मा है वही मैं हूं। अब दोनों को एक वाक्य में बोलो। जो यह अचल अजर अमर ज्ञानमय आत्मा है, आनंदमय आत्मा है, वही मैं ही हूं। ऐसी शैली पढ़ी है तुमने समय सार जी में ही मोक्ष अधिकार में? शुद्धम चिन्मय नेकमेव आया आया है। सिद्धांत वो मुदात चित्त चरते हैं। मोक्षार्थ भी सेवितम शुद्धम चिन्मय नेकमेव परमम ज्योति सदैवास में हम। देखो दो एव आया कि नहीं संस्कृत में? एव माने ही, तो दो ही है। अरे एक ही भूल ज्यादा लग गया होगा, भूल गए होंगे। अब भूले तो बेकार को भूलेंगे। अब अर्थ करो शब्द शुद्धम चिन्मय नेकमेव परमम ज्योति सदैवास में हम। अर्थ करो। तो एक जगह तो लगा दिया, जगह ही लगा दिया। शुद्ध चिन्मय, शुद्धम चिन्मय नेक मेव परमम ज्योति है, और सदैव, सदैव माने सदा ही। तो शुद्ध चिन्मय एक परम ज्योति ही सदा ही हूं। मैं शुद्ध चिन्मय पर एक परम ज्योति ही सदा ही हूं। अब एक एक बार विशेषण में इसको अलग अलग लगाने। मैं ही शुद्ध हूं और मैं शुद्ध ही हूं। क्या कहा? ये अशुद्ध, मैं ही शुद्ध हूं। ये जो शुद्ध तत्व है वो कोई और नहीं है। क्या कहा? जैसे ये चर्चा आई, जब शुद्धात्मा कहा जाता है, जैसे घी के दृष्टांत में है ना, जब मिट्टी का घड़ा कहा जाता है तो वो बालक किसी कोरे दूसरे घड़े को समझता है घी का घड़ा, ये तो घी का घड़ा है, मिट्टी का घड़ा कोई और है, कोरा घड़ा। जबकि उस पिता को बताना ये है यही घड़ा मिट्टी का है, इसी का वजन काटना है, इसी को घी के साथ में नहीं भोगना है, कढ़ाई में नहीं डालना है। कौन सा घड़ा? कोई दूसरा घड़ा नहीं मिट्टी का जिसमें घी नहीं है। जिसमें घी रखा है वही घड़ा घी का नहीं मिट्टी का है। ऐसे ही जब शुद्ध आत्मा की चर्चा चलती है तो कोई दूसरा आत्मा समझता है जो द्रव्य कर्म नो कर्म से भाव कर्म से रहित सिद्ध दशा को प्राप्त आत्मा को शुद्ध आत्मा समझता है। परंतु आचार्य कुंद कुंद स्वामी यहाँ तुझे इस शरीर में विराजमान, शरीर से न्यारे, कर्म से संयुक्त, कर्म से न्यारे, रागादिक रूप परिणमित, रागादिक भावों से न्यारे, एक ज्ञाता दृष्टा मात्र, ज्ञायक मात्र आत्मा को भगवान शुद्ध आत्मा बताना है।
तो महाराज हमारा आत्मा शुद्ध है, हम शुद्ध हैं, तो फिर अशुद्ध कौन है? कि तेरी दृष्टि अशुद्ध है, तेरी परिणति अशुद्ध है। कौन सी दृष्टि, कौन सी परिणति? जो अपने से विमुख है, जो अपनी सत्ता को, अपने स्वरूप को नहीं स्वीकार कर रही, जो पर की सत्ता और पर के स्वरूप को अपना स्वरूप मान रही है, वह तेरी दृष्टि अशुद्ध है। कहा था, याद है तुम्हें? देखो, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र पढ़े हैं? मिथ्या वस्तु पढ़ी है कहीं? मिथ्या वस्तु नहीं होती, वस्तु तो वस्तु है, पुद्गल पुद्गल है, जीव जीव है, धर्म द्रव्य धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य काल द्रव्य अपने अपने मिथ्या वस्तु होती है कोई। अरे अपन कहते ना, क्या बताएं, हमारी कलम खो गई, हमारा चश्मा खो गया, हमारी घड़ी खो गई। घड़ी खोती है कभी? घड़ी खोई हो तो बता, चश्मा खोया हो तो बता। चश्मा तो कहीं रखा है, वहां से कोई उठा ले गया तो वो उसकी जेब में रखा है, चश्मा का क्या खोया? अरे आपका ज्ञान नहीं है, आपको जाने कहाँ रखे हो, मैं जाने ही नहीं, चश्मा खो गो, कहीं रखा भूल गए, मंदिर में तो नहीं भूले आए हैं, अलमारी में तो नहीं है, वहां स्वाध्याय करो वहां तो नहीं भूले, वहां गए थे ऑफिस वहां तो नहीं छोड़े आए। अब अपने ज्ञान ही तो खो गया है, ज्ञान खो गया है कि वस्तु खो गई है? वस्तु तो वस्तु में है, वस्तु क्या क्या खोएगा? ऐसे आत्मा तो आत्मा है, आत्मा क्या खोएगा? आत्मा मिथ्या नहीं होता। कोई सोने को पीतल मान ले तो सोना पीतल नहीं होता, कांच को हीरा मान ले तो कांच हीरा नहीं होता। ऐसे कोई अचेतन को चेतन मान ले तो अचेतन चेतन नहीं होता, और कोई चेतन को अचेतन मान ले, जड़ मान ले तो चेतन जड़ नहीं होता। पर को अपना मान ले तो पर अपना नहीं होता, और नहीं तो पड़ोस के घर को अपना मान लेते आदमी। हाँ, तुझे तो बढ़िया बात ही, अरे मूर्ख, बढ़िया बात लगती है तुझे? तेरे घर को कोई मान लेता, वो अपना उसका हो जाता। अब एक तेरी स्त्री को कोई ऐसे देखता और अपना मान लेता तो वो उसकी हो जाती, क्या करता तू? और तेरी कमीज को अपना मान लेता, ऐसे देखता और वो कमीज उसकी हो जाती, तू नंगा हो जाता कि नहीं हो जाता? तुझे होश है? पर को अपना मानने पर भी अपना नहीं होता। जग में जिसको निज कहता वह मैं छोड़ मुझे अपना नहीं होता भाई। हे को उपादेय मानने पर भी हे उपादेय नहीं होता। जहर को अमृत मान करके पीने से भी मरण होता है, अमर नहीं होते। ऐसे भोगों में सुख मान करके भी भोगों में प्रवृत्ति करता है तो यह जीव दुखी होता है, सुखी नहीं होता। क्यों? वस्तु का स्वरूप किसी की अपेक्षा नहीं रखता, वस्तु तो वस्तु है। असत्य वचन है, असत्य श्रद्धा है, असत्य ज्ञान है, असत्य वस्तु है। वस्तु ही असत्य हो गई तो फिर उसको असत्य मानना सत्य हो जाएगा। दो और दो कितने होते हैं? कि चार हैं। दो और दो कितने नहीं होते? कि पांच नहीं हो। गलत। पांच क्या गलत? अगर पांच हो जाए तो फिर गलत कहेगा। गलत तो इसीलिए है कि वो पांच नहीं होते। कोई 100 बाल बच्चे भी मिलकर के कहें पांच होते हैं तो अभी पांच नहीं होंगे। अगर अध्यापक भी कहने में भूल जाए कभी और कह बैठे पांच तो अभी पांच नहीं होंगे। किताब में भी अगर गलत छप जाए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए तो अभी वे पांच नहीं होंगे। क्यों भाई? आत्मा दुखी कैसे होता है बता? रागाधिक भाव से, क्या कर्मोदय से, क्या बाहर के प्रतिकूलताओं से? कैसे दुखी होता है? कैसे दुखी होता है? क्या दुखी होता ही नहीं? दुखी होता ही नहीं है आत्मा। जो आत्मा है वह दुखी नहीं होता, कभी नहीं होता।
दुखी कौन होता है? जो आत्मा को भूलता है वह दुखी होता है। बहिरात्मा, रागी, मोही, कसाई, कसायवान, वह दुखी होता है, आत्मा दुखी नहीं होता। ठगाया कौन जाता है? जो पीतल को सोना मान बैठे, भ्रम से ऊपर की चमक के कारण वो ठगाया जाता है। लेकिन सोना पीतल नहीं होता और पीतल सोना नहीं होती। तो स्वाध्याय समझ में आया ना क्या? जो ये अचल अजर अमर आत्मा है वह ही मैं हूं, ये मैं नहीं हूं। और ये आत्मा कोई दूसरा नहीं है, वो आत्मा मैं ही हूं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है कहने में। जो ये चिन्मय तत्व है, चैतन्यमय तत्व है, वह ही मैं हूं। ये जो जड़ है वह मैं नहीं हूं। और जो चिन्मय तत्व है वह मैं ही हूं, वह किसी कोई और नहीं है। इसलिए दो ही का प्रयोग है। ऐसी है कि हकार करने से, अंतर से हकार, हकार माने स्वीकार, हकार माने स्वीकार है। तो ऐसी है कि हकार होने का नाम सम्यक दर्शन है। जब अंतर से स्वीकार हो जाके हाँ, जब तक ये पढ़ करके सुन करके हाँ करता है तब तक नहीं सम्यक दर्शन, तब तक तो पुण्य भाव है, शुभ भाव है। जब वह अनुभूति पूर्वक यह आत्मा ही मैं हूं बस ये समझता है, उस समय समझो ये सम्यक दर्शन है। और उसी समय जो ज्ञान है उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होने पर जो पर से विरक्तता आ जाती है, उदासीनता आती है और ऐसे स्वरूप में लीनता, मग्नता होती है, उसका नाम सम्यक चार्थ है। और इतना ही मोक्ष मार्ग है। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। जिन स्वानुभूति